की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री अपनी जापान की 2 दिवसीय यात्रा का समापन कर चीन के लिए रवाना हो गए हैं। एक्चुअली वो जा तो रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो समिट है चाइना में, वहां पर, और वहां पे वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चाइनीज चाहते थे कि इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए, इंडिया हो गया। अब अमेरिकन को इस चीज पे गुस्सा आना है कि ये हमने 20 साल किया क्या है। कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी, क्या चाइनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? उसको चाय वाला कहते हैं, लेकिन एक चाय वाले ने उनको वॉक्सवैगन दे दी, उनको एप्पल दे दिया। हमारे पास क्या है, हमारे पास गिना चुना एक बेचारा सैमसंग आया था, सुजुकी आया था, वो सब मैन्युफैक्चरिंग खत्म होती जा रही है। ये 20 साल हम किसको क्या खिलाते रहे हैं। इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। हाँ। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है। हाँ। और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए। हाँ। और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए। बिल्कुल बुद्ध को सब कुछ करता था। हाँ। बहुत ही उसको अपना समझता था। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाइना पहुंचते ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के सहयोगियों को काफी ज्यादा मिर्ची लग गई है। दोस्तों आइए देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में मोदी जी के चाइना के दौरे को लेकर बातें हो रही है और खास करके कमर चीमा सर का क्या कहना है। उनका कहना है कि किस तरह से भारत अमेरिका से दूर हो गया और चाइना के करीब चला गया। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और पीछे उनका हवाई जहाज। वो हवाई जहाज से उतरते हैं, लेकिन ये हवाई जहाज उतरता है चाइना में और एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए खड़े होते हैं चाइना के पीएम ली कीयांग। और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी पीएम वहां पहुंचे और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। अब देखिए रेड कारपेट तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही साथ चीनी सेना सलाम करते हुए दिख रही पीएम मोदी को। और आगे जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो उन तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं नृत्य करते हुए दिख रही हैं। चाहते थे चाइनीज को मिल गया, ठीक है। चाइनीज चाहते थे कि इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए, इंडिया हो गया। चाइनीज चाहते थे कि अमेरिकन इंडिया से दूर हों और इंडिया अमेरिका से दूर हो, वो हो गए हैं। अब अमेरिकन को इस चीज पे गुस्सा आना है कि ये हमने 20 साल किया क्या है। ये 20 साल हम किसको क्या खिलाते रहे हैं कि ये आज ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया, ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया है। ये हम करते रहे हैं, ये हमारा तरीकाकार है। सो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये जो कज़ान के अंदर मुलाकात हुई और अभी जब चाइना के अंदर मुलाकात होगी, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब देखें, अब लैंग्वेज चेंज हो गई है। मैं सिर्फ एनएसए का एनालिसिस कर रहा हूँ, जयशंकर का बाद में करूँगा। सो उन्होंने कहा कि ये जो पीस है, ट्रंक्विलिटी है, बॉर्डर के ऊपर बड़े ज़बरदस्त हालात हैं। हमारा जो सारे का सारा जो रिलेशन है, दैट इज एन अपवर्ड ट्रेंड। भाई इंडिया चाइनीज ने माहौल बनाया है अपवर्ड ट्रेंड का। वो क्यों बोला? चाइनीज ने क्यों माहौल बनाया? क्योंकि उनको पता था, दे न्यू दिस, कि हमें इंडिया को अपनी तरफ खींचना है। इंडिया इज नॉट वेपनाइजिंग क्वाड, इंडिया इज बेसिकली अ प्रॉब्लम इन वेपनाइजिंग क्वाड। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी थी, उसमें इंडिया इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ अमेरिका। इंडिया इज, अब क्वाड खत्म होगा या क्वाड स्लो हो जाएगा, I2U2 चलेगा ही नहीं। सुन लें दरअसल, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है। हाँ। और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए। हाँ। और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए। बिल्कुल बुद्ध को सब कुछ करता था। हाँ। बहुत ही उसको अपना समझता था। हाँ। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना।
अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते। अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हज़ारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फ़ायदा दे, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर आज़म का मैं फ़ैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फ़ैन बनने में क्या मज़ा आ रहा है? मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ का फ़ैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात कर चुका हूं। काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी के चाइना के दौरे को लेकर चर्चा हो रही है। खास करके चीमा सर का कहना है कि चाइना तो चाहता था कि अमेरिका से दूर हो जाए भारत, और अमेरिका से भारत दूर हो गया। अब पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के सबसे जिगरी दोस्त, हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी दोस्ती वाली चाइना को भारत अपने कब्जे में ले रहा है। दोस्तों आपने और भी बहुत सारे पाकिस्तानियों की बात सुनी, आपने आबिद अली सर की बातें सुनी। आबिद अली ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी जी के फैन किस लिए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, बेशक काम किया है। देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है, हिंदुस्तान अमेरिका की गुलामी करने से मना कर दिया है। इसलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका भारत के ऊपर में टैरिफ लगा रहा है, प्रेशर डाल रहा है, भारत को नीचा दिखा रहा है, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दे रहा है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ों आपने देखा होगा। इसी का बदला लेने के लिए भारत ने भी अपने तुरुप का इक्का निकाल कर अपने पड़ोसियों के साथ में, खास करके चाइना के साथ में रिश्ते सुधारने में लग गए हैं। और दोस्तों हम भी चाहते हैं कि रसिया, चाइना और इंडिया तीनों मिलकर इस खित्ते यानी कि साउथ एशिया और एशिया पर राज करे, और किसी विदेशी शक्ति खास करके अमेरिका को यहाँ पर उसकी दाल को ना गलने दे। दोस्तों आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मोदी जी के दौरे को लेकर पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई है, और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी और कितना टेंशन देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।